फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल तक। हिमालयी निनाद के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित परमात्मा सभी संतगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित अतिथिगण, इस महानगर की महापौर, सभी पार्षद, सभी उपस्थित भाई और बहनों, मैं समझता हूँ कि जहाँ कुंभ का आयोजन चल रहा है, पूरे देश और दुनिया के लोगों की नज़र में कुंभ एक आकर्षण का केंद्र बना है। वहाँ ऋषिकेश में इस त्रिवेणी की पावन घाट में, गंगा के तट पर, इस पावन तट पर मेरे उत्तराखंड के जो वाद्य यंत्र हैं, उन सभी कलाकारों का ये जो कुंभ हो रहा है, वाद्य यंत्रों का भी जो कुंभ हो रहा है, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि हिमालय की जो ये कला है, ये पूरे विश्व में इसके वाद्य यंत्र तो विख्यात रहे हैं हमेशा, और जो इसकी सांस्कृतिक झलक रही है, उसको तो देखने के लिए, पाने के लिए विश्व हमेशा तरसता रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वर्णिम भारत की बात की है, 21वीं सदी का जो स्वर्णिम भारत है, जिसके बारे में वो बार बार कहते हैं, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो श्रेष्ठ भारत। और जो आत्मनिर्भर भारत है वो वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल तक जाने की जो बात है, तो आज उसका प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ पर हो रहा है, जब गांव-गांव से अपने तमाम वाद्य यंत्रों को लेकर के हमारे जो ये कलाकार हैं वो यहाँ पर आए हैं। और इसका किस तरीके से संरक्षण हो सकता है, इसका किस तरीके से विकास और विस्तार हो सकता है, इसकी ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि हिमालय की संस्कृति पूरे विश्व के लिए प्राण वायु जैसी रही है। और आपको मालूम है कि जब भी दुनिया के लोग हताशा, निराशा और कुआशा से होकर के गुजरते हैं, तब वो उत्तराखंड जैसे राज्य में आकर के, देवभूमि में आकर के एक नया जीवन लेकर के यहाँ से वापस जाते हैं। आज जिंदाबाद 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 माँ गंगा के पावन तट पर, त्रिवेणी के इस संगम पर, और त्रिवेणी का संगम आयोजकों का भी, जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय नेगी जी ने बताया, इस हिमालय निनाद कार्यक्रम में उपस्थित
हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए पहुँचे, हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे गढ़ रतन परम आदरणीय परम श्रद्धेय नरेंद्र सिंह नेगी जी। मैं चाहूँगी एक बार आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से इन अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, चंदन करेंगे। ऋषिकेश में हिमालय का जो पारंपरिक वाद्य यंत्र छन और धीरे धीरे समाप्त होना छन, अदृश्य होना छन, यूँ वाद्य यंत्रों से आप लोगों को परिचय कराए और ये उम्मीद के साथ कि यूँ वाद्य यंत्रों की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षण करे जाओ और ये फिर हमारे समाज में वी गति से बजो। जब एक ज़माना में यो राज छो उत्तराखंड का क्षेत्र में, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में आज भी ये वाद्य यंत्र धैलवाना छन। हम सब थे और हम थे उनकी आवाज़ सुन पड़ली। कल्याण सिंह रावत जी मैथी के नाम से आपकी करतल ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए। हम उनके लिए स्वागत में लगातार अपनी तालियां बजाते रहेंगे। गंगा जिसकी अभी हम आरती कर रहे थे, अभी कुंभ हो रहा है और कुंभ में लाखों लाखों करोड़ों लोग गंगा में हाथ डाल करके अमृत की प्राप्ति करने की बात कर रहे हैं। आज इस नाद को लेकर, इन नाद को लेकर के जो हमने यहाँ पर पूरे उत्तराखंड के वाद्यों को यहाँ पर आपके इस नदी के किनारे, इस माँ के किनारे जो एक आह्वान किया है, वो आह्वान ये है कि हिमालय के लिए भी हमें हाथ बढ़ाने होंगे। अगर गंगा है, गंगा से पहले हिमालय है। अगर हिमालय रहेगा तो गंगा भी रहेगी और गंगा रहेगी तो हम भी रहेंगे। इसलिए आज हिमालय संकट पे है। उस हिमालय को बचाने के लिए हमें गंगा से पहले हिमालय की तरफ भी हाथ बढ़ाने होंगे, हिमालय की रक्षा के लिए आगे आना होगा। आज देखिए पूरे उत्तराखंड के हिमालय में जंगलों पे आग लगी है। आप जानते हैं केवल आग लगती है तो केवल जंगल नहीं जलते हैं, बल्कि उस जंगल के अंदर रहने वाले कितने जीव हैं, पशु पक्षी जिनके अंडे हैं वो जल गए हैं, पक्षियों के बच्चे हैं वो जल गए हैं, लाचार है। सारे जीव जंतु भाग करके शहरों की ओर आ गए हैं। अभी देहरादून में शहर के बीच में एक गुलदार बैठा हुआ है, 2 गाय मार दी। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारा जो पर्यावरण है हमने उसमें दखल दे दी है। 3 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हो गया था और 3 तारीख से लगातार वो रात दिन करके इसमें मेहनत कर रहे हैं। एक एक चीज़ करके वो समय नहीं है, समय काफ़ी हो गया है। तो ये जितने भी यहाँ पर वाद्य यंत्र थे जो बज रहे थे, वो सिर्फ नचाने के लिए नहीं है, उनके एक एक सुर के पीछे, एक एक ताल के पीछे, एक एक धुन के पीछे कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है। किस तरह का तालमेल आप सभी ने यदि अनुभव करा होगा तो किस तरह का तालमेल उसमें था। जो इस कार्यक्रम को करने का जो मकसद था कि वोकल फॉर लोकल, किस तरह से हम उसका प्रचार प्रसार करें, किस तरह से हम लोकल का प्रचार प्रसार करें और जो समाप्ति की तरफ जो विलुप्त होती जो हमारी संस्कृति है और हमारी नई युवा पीढ़ी जो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रही है, किस तरह से उनको अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम इन कार्यक्रमों का आयोजन करें।